हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, हमने कल आप लोगों को इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टेज और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो पहला जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले का टाइम, और इस टाइम पे गैमेटोजेनेसिस होती है। मतलब बॉडी में जो होता है, मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग गैमीट्स बनते हैं, तो उसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये स्टेज जो होती है वो फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेज होती है। उसके बाद दूसरी स्टेज आप लोग की होती है फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। और तीसरी स्टेज होती है और लास्ट स्टेज होती है आप लोगों की पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें जो जाइगोट बना होता है उसका डेवलपमेंट होता है और उससे एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरह आप लोगों ने पहला इवेंट पढ़ लिया था प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दूसरा इवेंट फर्टिलाइजेशन स्टेज और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो दूसरा देखिए, दूसरी हेडिंग ऊपर दी गई है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पता है कि क्या होता है, इसको हिंदी में निषेचन कहते हैं। और ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो उसके बाद एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसको जाइगोट कहते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो हाफ होते हैं, ये हमने आप लोग को कल बता ही दिया था। तो जब हाफ क्रोमोसोम मिलेंगे 23 और 23, तो वो 46 डिप्लॉयड सेल बन जाएगी। तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से जो सेल बनती है वो जाइगोट कहलाती है, और वो सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। अब उसके बाद देखिए, तो ये प्रोसेस जो होती है, ये पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा इवेंट है। उसके बाद देखिए, अब एक नीचे बॉक्स दिया गया है, इसमें फर्टिलाइजेशन का टाइप बताया गया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप लोग को नाम से ही लग रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो बॉडी के बाहर होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो बॉडी के अंदर होगा। तो पहला आप देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसमें फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, जैसे कि फ्रॉग वगैरह में। देखिए, फ्रॉग में क्या होता है कि मेल फ्रॉग जो होता है वो अपने स्पर्म वाटर में रिलीज़ कर देता है, और फीमेल फ्रॉग भी अपने ओवम जो होते हैं वो वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद जो ओवम होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो अपनी ही जगह रहते हैं। और जो स्पर्म होते हैं मेल गैमीट, वो हमेशा मोटाइल होते हैं क्योंकि उसमें टेल होती है, तो वो तैरते हुए आते हैं और ओवम को फ्यूज़ कर देते हैं। फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट पानी में ही डेवलप करके एग का फॉर्म ले लेता है, और उसी एग से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन ना मेल बॉडी के अंदर हुआ ना फीमेल बॉडी के अंदर हुआ। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बस एक चीज़ याद रखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके बाद अगला देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल नाम से ही लग रहा है कि बॉडी के अंदर होगा, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होगा उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, कुछ फिशेज़ में भी होता है, बर्ड्स में होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो मेल बॉडी होती है वो अपने गैमीट्स जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, और फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवम होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो अपनी ही जगह रहेंगे। मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो तैरते हुए जाते हैं और फीमेल ओवम को फ्यूज़ कर देते हैं। जैसे ही फीमेल और मेल ओवम का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट बन जाती है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो बॉडी के अंदर हुआ है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये दोनों आप लोगों का हो गया फर्टिलाइजेशन का टाइप। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर बाहर होगा और लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और ये हायर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। तो ये आप लोगों का दूसरा इवेंट्स कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद तीसरा और लास्ट इवेंट पे आइए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए, नाम से ही लग रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसका मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटना होती है उसे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो अब आप लोगों का जाइगोट बन चुका है, जाइगोट डिप्लॉयड हो चुका है, तो अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो आप लोगों की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जाइगोट जो होता है, डिप्लॉयड जाइगोट, वो तेज़ी से डेवलप्ड करता है।
डेवलप करने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट होता है तो उसके बाद फिर उस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या होता है कि फिर और तेज़ी से एम्ब्रियो डेवलप करेगा और एम्ब्रियो से तेज़ी से ऑर्गन वगैरह बनने लगते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस भी फीमेल बॉडी के अंदर होती है, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो, और अगर एक्सटर्नल है तो फिर वो बॉडी के बाहर ही होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो आप लोग का डिप्लॉयड जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डेवलप करेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगी। फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप्ड करके अगर वो एनिमल है तो वो न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो प्लांट है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों की तीनों इवेंट जो है वो कंप्लीट हो गए। फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमीट बनेंगे, फिर दूसरा फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज़न होगा, उसके बाद तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें जो जाइगोट है वो आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है वो न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों इवेंट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके अलावा देखिए नीचे एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है, ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ये हमने आप लोग को 11th में बता दिया था। ओवीपेरस मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, और वीवीपेरस मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेबी बर्थ करते हैं, उन्हें हम लोग वीवीपेरस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ओवीपेरस जो है वो लोअर है और वीवीपेरस जो है वो हाइयर है। तो ये दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, बस उसकी प्रोसेस जो होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। तो ये तीनों आप लोगों के इवेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये कंप्लीट हो गए। अब आप लोग इसको तीनों इवेंट को कॉपी में लिख के तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक में हम आप लोग को प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। थैंक यू।